सतनाम श्री वाहिगुरु आस्था वाणी श्री नामदेव जी। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखऊं तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई। रहा जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई। एव परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जान्या। सुकृत मनसा गुर उपदेशी, जागत ही मन मान्या। कहत नामदेव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। अनेक में एक ही व्याप्त है। अनेक अगिनत कई तरह के जीव इस संसार में है और उनमें प्रभु एक, सब में एक सा है। जहाँ कहाँ भी जब देखो तब सोई। जहाँ तक हमारी विचार रूप निगाह जाती है, विचार रूप निगाह जाती बहुत दूर तक। ये निगाह तो थोड़ी दूर तक जाती है, पर विचार हमारा बहुत दूर तक, बहुत गहराई तक जा सकता है। जहाँ तक ये विचार जाता है, लौटकर एक ही बात को लाता है कि ईश्वर के अलावा कोई नहीं। माया चित्र विचित्र विमोहित। संसार में जो ये माया है, ये चित्र विचित्र कई तरह से भ्रम में विचार आ जाता है। विचार ही भ्रमित होता है। कभी किसी दृश्य को देखकर, कभी किसी क्रिया की विचित्रता को देखकर विमोहित फंस जाता है विचार। बिरला मुझे कोई मुश्किल से ही इस प्रपंच को समझ पाता है, या इन फंदों को समझ पाता है। माया का जो फंदा है, माया जाल जो है, इसको सब नहीं समझ पाते। कोई बिरला बूझता है, कोई बिरले किसी को समझ में आती है कि ये माया जाल है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। दोबारा कह रहे हैं, परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये उसको और पक्का कर दिया। दोबारा दोहराएगा ना, सब गोविंद है, सब गोविंद है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सब में वही है, सब में समाया हुआ। पूरा खेल उसी का ही है। जितना भी खेल है, सब उसी का है। सूत एक मन सत सहंस, जैसे जैसे एक धागे में कई मणके बींध लिए जाते हैं। एक धागा हो, उसमें कई 100 मोती बींध लिए जाते हैं, मणके बींध लिए जाते हैं। बिंधे हुए मोतियों में धागा पिरोया जाता है। ओत पोत प्रभु सोई। इसी तरीके से ही ये परमात्मा भी, हम सब उसी में समाये हैं। उसी के उस, हमारा सबका सूत्रधार वही है। अब यूं कह सकते हैं।
आधार है, सूत्रधार है, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। किसी न किसी रूप में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कभी विचार से, कभी शरीर से, कभी दिल से, कभी मन से, कभी आत्मा से, पर जुड़े हुए हैं हम सब। सबका संबंध, हमारा सबका संबंध आपस में क्या है? हमारा सबका आपस में संबंध क्या है? आत्मिक संबंध। आत्मिक संबंध, या हम एक रचयिता की रचना है। हम सब एक रचयिता की रचना है। परमात्मा ने रचा है और हम सब उसकी रचना है, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा बात वही है, रचनात्मक संबंध। रहाओ जल तरंग और फेन बुदबुदा। जैसे जल में तरंगे पैदा होती हैं, बुलबुले पैदा हो जाते हैं, फेस पैदा हो जाती है, समुद्र की फेस पैदा होती है, फिर वापस कहाँ जाती है? वो तरंग कहाँ जाती है? वापस उसमें जलते हुए तरंग जो जले ही दिखे समान, वापस उसी में। ऐसे ही बुदबुदा भी थोड़ी देर के लिए, फिर वापस जल, वापस पानी। ऐसे ही ये आत्मा भी शरीर में आती है, फिर वापस वहीं। कई तरह के शरीर इस आत्मा ने भोगे हैं, कारण मात्र एक ही है, खेल परमात्मा का। परमात्मा का खेल है ये। तरह तरह के खिलौने बनाए हैं, उनसे खेलता रहता है। खेल उसी का है। इस खेल को समझ कौन पाता है? एक प्रश्न है कि इस खेल को, ये परमात्मा का खेल है और हम सब उसके खिलौने हैं, इस खेल को समझ कौन पाता है? ये प्रश्न है, बताइए। जिनसे परमात्मा प्यार करता है। बोलिए। जिनसे परमात्मा प्यार करता है। ठीक है, वो तो अब ठीक है। परमात्मा के इस खेल को जानने वाले थोड़े से नहीं हैं, बहुत से हैं। महात्मा, संत, जन जो आप कह रहे हैं, जिनसे ईश्वर प्यार करता है, बहुत से हैं, पर वो बहुत से कम। तो फिर प्रश्न वही है, जो अपने आप को जान लेते। बिल्कुल सही। जो स्वयं को जानता है वो परमात्मा के खेल को पहचानता है। अपने आप को हम अगर नहीं पहचान रहे हैं तो हम माया के खेल को पहचान रहे हैं, परमात्मा के खेल को नहीं पहचान रहे। और माया के खेल को भी कितना पहचानेंगे? अपनी पहचान पहले तो कर, मैं कौन हूँ वो जान ले। जब जानेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर हूँ तो ये संसार की खेल कोई देख रहा है, और मैं आत्मा हूँ, ये यदि सुरक्षित हो जाता है विचार, तो वो फिर परमात्मा का जितना भी खेल है उसको समझने लग जाता है कि ये कुछ भी नहीं है, न दुख है न सुख है। आत्मस्थित होने पर स्वाभाविक गुण पैदा होता है, ये दुख सुख सब ये खेल दिखने लगता है। ये खेल समझ में आने लगता है कि ये दुख सुख ये खेल ही है। और जिसको तरीका समझ में आ जाए, दुख सुख करत जन्म उत्पन्न हुआ, जन्म लिया फिर मर गया, जन्म लिया फिर मर गया। चरण कमल गुरु आश्रम दिया, जो तरीके सीखे उनको समझ में आई। जिनका ये मैं शरीर भाव हटा, आत्मा में स्थित हुआ,
उसको समझ में आए। जलते भिन्न न होई जैसे जलते बुदबुदा, उपजय बिन से, है ना, वो कोई अलग नहीं होता उससे। एक प्रपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। एक प्रपंच, ये माया का प्रपंच, ये खेल, ये लीला उसकी है। उसके द्वारा ये सब रचना जितनी भी हुई है, ये सब उसके द्वारा हुई है। और इसमें क्या हो रहा है? विचरत आन न होई, मतलब ये कहीं त्रुटि नहीं है इसमें। इसको घूमकर कितना भी देख लो, कितना भी विचार कर देख लो, विचरत में दोनों बात आएंगी। विचार कर देखने से, और विचरत कहते हैं कि ये घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, विचरते रहते हैं। तो विचार से घूम के देखो, चाहे शरीर को साथ में लेकर के घूम कर देखो, तो कहीं भी त्रुटि कमी नहीं है। परमात्मा ने कहीं भी कमी नहीं रखी है हर एक को, क्योंकि वो खुद पूर्ण है ना। वो खुद पूर्ण है तो वो पूरा, सबको पूरा बनाया है उसने, पूरा थाट बनाया पूरे। गुरु साहिबा के पास बात पढ़ते हैं ना, पूरा थाट बनाया पूरे। बस ये समझ में आना चाहिए, ये प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, उसका प्रपंच है, माया का, ये सब समझ में आने लगे तो छूटे छुटाए हम कहीं फंसे हुए नहीं है। ये तो हमारा विचार जो है वो ऐसा मान बैठा है कि हम फंस गए। वो सिर्फ एक मान ली गई बात है कि हम माया के प्रपंच में फंस गए। वैसे छूटे छुटाए हैं, है नहीं कुछ भी। दो तरीके से छूटता है। एक, जब इस शरीर से प्राण चले जाते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, तो ये प्रपंच अपने आप इस शरीर से छूट जाता है। और एक छूटता है विचार से, जीते जी तू अपने विचारों से छूटा हुआ रह सकता है। बहुत बड़े दुख का कारण होने पर भी यदि स्थिर चित्त वाला कोई है तो बहुत ज्यादा व्यथित नहीं होता। तो लगता है कि ठीक है, ये होनी है, जो हो रहा है, इतना मुश्किल समय आ गया, कुछ नहीं होता है। संसार में बहुत सारे हमारे मिलना और बिछुड़ना, संजोग विजोग, दो कार चलावे लेके आवे भाग। कभी संजोग यानी मिलना, विंजोग यानी बिछुड़ना, ये खेल है। तो जो स्थिर चित्त हुए, जागृत हुए, चेतन अवस्था में रहे, उनको न संजोग की खुशी है, न वियोग का दुख है। मिल गया तब भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, चलो मिल गया, ठीक है मिल गया। बिछड़ गया है तो भी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते। ये रीत है, तरीका है। संजोग विजोग दो कार चलाओ। मिथ्या भ्रम और सुपन मनोरथ। देखो, मिथ्या भ्रम, भ्रमित हुआ, मिथ्या यानी झूठा, झूठा और भ्रमित हुआ विचार ऐसे ऐसे मनोरथ बनाता है। मनोरथ यानी इच्छाएं, कामनाएं, और सपने देखता है उसके। सुपन मनोरथ, जैसे सपने में कई ऐसी ऐसी इच्छाएं नहीं है तो भी वो अपने आप को उस पद पर देख लेता है कि मैं इस पद पर पहुंच गया हूं।
बस ये सुपन मनोरथ रहता है, होता नहीं है नहीं, पर सिर्फ एक भ्रम, क्योंकि इसमें भ्रम अक्षर आया ना, मिथ्या भ्रम और सुपन मनोरथ। सत्य पदार्थ जानिए, ये पदार्थों को सच करके जान लिया है। इसमें जो जितने पदार्थ हैं संसार में, जितना ये व्याप्त पदार्थ, सुख, वैभव, ये जितना हमारा भवन है, मकान है, या अनेक प्रकार के हमारे पास जो सुख के साधन हैं, इनको सच करके मान लिया ये सच्चा है, जबकि ये सच्चा है नहीं। ये आज है, कल नहीं है। कल तक आप रेडियो सुनते थे, ठीक है ना? है किसी के घर में रेडियो बजाते हैं? कम बजाते हैं, कम बजाते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं है। वो तो रेडियो की मैंने जो बात थी उस समय, पुराने समय में, जब रेडियो किसी के घर में होता नहीं था, तब हमारे पिताजी के पास रेडियो था, तब सुनते थे, खबरें सुनते थे और बड़ा अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे सब चला गया, टीवी, टेलीविजन। अब तो उसके पास भी बैठने के लिए नहीं है। बहुत सारी दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई। ये सब झूठा है। ये आज है, कल नहीं है। और अगला समय किसको मालूम क्या आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। यानी फोटो बनाकर दिखाया जा सकता है बच्चों को, अगले समय में, आने वाले समय में जब रोबोट युग होगा, उस समय फोटो बना के दिखाएंगे कि ऐसा रेडियो हुआ करता था। कोई बात नहीं। ये सब जितना कुछ हमें भासता है, ये सब है झूठ। जो सच है उसकी पहचान नहीं है, जो वास्तव में है उसकी पहचान हमें है ही नहीं, हम पहचान ही नहीं पाते। वो कौन है? अपना स्वरूप, अपना ब्रह्म आत्मा, उसको हम नहीं पहचानते। या हमारा ये शरीर जिन तत्वों से बना है, हम ये सिर्फ नाम भर उसके जानते हैं, पर कहाँ उसको पहचानते हैं कि हमारे शरीर में जल कहाँ है, अग्नि कहाँ है, धरती कहाँ है, आकाश कहाँ है? कहाँ हमारे कुछ मालूम है क्या? पवन कहाँ है? ये 5 तत्व बताए गए हैं। कोई यानी जो सच है उसकी पहचान नहीं है, झूठ को हमने नाम दे रखा है, झूठ की पहचान। सुकृत मनसा गुरु उपदेशी, गुरु यानी तरीका। सुकृत यानी अच्छा कर्म। अच्छा कर्म होने के लिए जो इच्छा जाहिर होना चाहिए, अपनी इच्छा बनना चाहिए, अपना भाव बनना चाहिए, वो तरीका किसी आत्म उपदेश से ही हो सकता है। गुरु उपदेशी आत्मा हमको यानी विचारों को क्या सिखाती है? सुकृत। सुकृत अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा काम क्या है? किसको अच्छा काम मान ले हम? अच्छा काम किसको माने? बोलिए जल्दी से। अच्छा काम किसको मान लिया जाए? बताइए, किसी को नहीं आ रहा है अच्छा काम किसको कहते हैं? पूरी सच्चाई का ईमानदारी देंगे। सच्चाई और ईमानदारी को अच्छा काम कहते हैं। सच्चाई ईमान से किया गया, अपनी तरफ से किसी को दुख न देना। अच्छा काम तो परमार्थ है ना। अच्छा काम क्या है? एक उत्तर आना चाहिए ना, जब तो इसका आनंद है। अच्छा काम है परमार्थ। बुरा काम क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ में हम सब लोग जीते हैं। अच्छा काम का वो तो वो
आत्मा बताती कि परमात्मा, मन कभी नहीं बोलेगा परमार्थ करने के लिए। आत्मा समझाती परमार्थ होना चाहिए। भले की बात आत्मा करती है, मन नहीं करता। मन तो उसमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ खोजेगा। किसी कारण, किसी महात्मा संत के उपदेश के कारण, गुरु की वाणी के कारण, या तेरे आत्मा के कारण कोई विचार अच्छा बन गया है कि परमार्थी विचार आ गया, हमको तो ये परमार्थ करना है, आके खड़ा हो जाता है मन वाला विचार। देखना भाई, करो, कोई अर्जा नहीं, करो, सोचो क्या करना है। वहां पर भी वो अपना स्वार्थ लिए ही खड़ा है। अच्छा काम करने जा रहे हो, देखो पहले तो अपने समाज को देखो भाई, फिर बाद में दूसरे समाज है, पहले तो अपने समाज वालों का ही भला करके देख लो। आत्मा कहती है कि हमारा समाज कौन सा समाज है? आत्मा कहती है हमारा समाज कौन सा समाज? एक पिता एक के हम बालक, हमारा तो एक ही समाज है, एक ही के हम अंश हैं। पर मन नहीं मानता, मन इसको नहीं मानता, कबूल नहीं करता। प्यार से बोलो सतनाम। सुकृत मनसा गुरु उपदेशी, जागत ही मन मान्या। मन मतलब वो विचार नहीं, विकारों वाला विचार में ना खाली है ये मन, उसकी मात्रा लगी है, जो उस तरफ नहीं जाना चाहता, अभी अपने आत्म पक्ष में आने के लिए तैयार है, वो जागता है, वो विचार जागृत है, वो विचार जानता है सुकृत क्या है, अच्छा कर्म क्या है, और वो फिर उसको मानता भी देता है, मान्या। वो विचार आज्ञाकारी होता है, आत्मा का आज्ञाकारी, मन का आज्ञाकारी नहीं, आत्मा का आज्ञाकारी। परमात्मा का हुक्म आत्मा तक, और आत्मा का हुक्म उस विचार तक चला गया और उसने उसको कबूल कर लिया, उस विचार ने कबूल कर लिया। ठीक, कहत नामदेव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। भगत जी कह रहे हैं, भगत नामदेव जी कह रहे हैं कि हरि की रचना है सब। विचार कर देखो, तुम्हारा बनाया क्या है, तुमने क्या बनाया है? तुम्हारा बनाया इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब पदार्थ हरि के हैं। तुमने तो सिर्फ उसको जोड़ तोड़ के एक मकान बना लिया और कह दिया कि मैंने बनाया। इसमें लगा हुआ सभी जो भी पदार्थ, इसमें लकड़ी, लोहा, सीमेंट, जो कुछ भी ईंटें, सब जो लगाते हैं, ये पदार्थ जो भी हैं ये सब हरि के बनाए हैं। हमने सिर्फ उसको थोड़ा सा आकार दिया है, ढाला है, और कहते हैं कि हमने बनाया। देन तो ईश्वर की है, परमात्मा की है। देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। घट घट अंतर, सबके अंदर एक प्रभु का ही वास है, परमात्मा का ही वास है, परमात्मा ही रहता है, परमात्मा ही है। और फिर कैसा? निरंतर यानी लगातार, सब में लगातार है, कभी चला नहीं जाता, सबके साथ लगातार प्रभु है। अब यहाँ प्रश्न आप कर सकते हैं, प्रभु हमारे साथ है तो हमारा नुकसान क्यों हो जाता है, हमें बीमारी क्यों घेर लेती है? बताओ क्या उत्तर है आपके पास? क्यों हम दुखी रहते हैं, बीमार क्यों हो जाते हैं? कर्मों की वजह से। बोलो सही। मन के कैसे चलते? मन के कैसे चलते? ठीक है, आप लोग सब जो उत्तर देते हैं ये उत्तर नहीं है ना। सिर्फ देखिए यहाँ करें सर्व निरंतर,
घट घट अंतर सर्व निरंतर, इस वचन को थोड़ा सा समझिए ना। सबके अंदर है और निरंतर लगातार है, परंतु होते हुए भी विचार से दूरी हो गई है। इस वजह से अब देखिए, इसमें अपन गुरुवाणी और पढ़ लेते हैं कि रोग शोग दुख जरा मरा हर जनह नहीं निकटानी। जो नजदीक हैं, विचार से जुड़े हुए हैं, दूरी विचार से पैदा की है ना, मैं और वो, ये दूरी पैदा कर ली, इस कारण से ये सब तकलीफें हैं। होते हुए भी हाँ? गरीब का गरीब है, फिर भी गरीब का गरीब। बहुत छोटी सी बहुत अच्छी कथा है वो, कि जानकारी नहीं होने से हम किस हद तक जाते हैं। देखिए, एक धोबी अपने गधे पर कपड़े लाद करके जाता था नदी पर, और नदी के उस किनारे अच्छे पत्थर थे, इस किनारे कीचड़ था, तो वो नाव में पार हो जाता था, उस किनारे गधे को बिठा के लिया, खुद भी 2 पैसे वो नाव वाला लेता था। धोबी जो है उस तरफ जाकर के कपड़े धोता था, उस तरफ पत्थर अच्छे थे, दूसरे किनारे पे वहाँ कपड़े धोकर फिर सुखाकर वापस नाव में 2 पैसे देकर के वापस आ जाता था। ये नियम चलता रहा। एक दिन एक बहुत चमकदार पत्थर, एक माणिक उसको मिल गया, लाल। वो मिला तो बड़ा अच्छा खूबसूरत था। अब धोबी को प्यारा क्या होता है? गधा, क्योंकि वो उसका बोझा लेके चलता है ना। तो उसने उस लाल को, उस माणिक को उसके गले में टांग दिया। चलता रहा ये क्रम। एक ऐसा दिन भी आया कि वो पार गया और उसके पास वापस लौटने के लिए पैसा नहीं था। लाल है उसके पास, देखिए बहुत कीमती पत्थर है उसके पास, पर उसको जानकारी नहीं है। नाव वाले से उसने कहा कि भाई मुझे पार करा दे, फिर मैं किसी दिन, बोले मैं उधार नहीं ले जाता तुझे, पर हाँ ये गधे के गले में जो पत्थर लगा है ये बहुत अच्छा लग रहा है, यदि तू ये मुझे दे तो मैं तुझे तेरे गधे को पार करा दूंगा और इसको मैं मेरी नाव में लगा लूंगा। उसको अपनी नाव प्यारी थी। उसने वो पत्थर कहाँ लगाया? जहाँ से वो यात्री उसमें चढ़ते थे, वहाँ एक छोटा सा लकड़ी में गड्ढा बनाया, उसमें पत्थर लगा दिया, तो वो बड़ा चमकता सा पत्थर खूबसूरत लग रहा था। लोग उसको, उस लाल को, उस माणिक को लताड़ते रहे। कई लोग आए, कई चले, उसको पैरों के तले रोनते रहे। एक दिन कोई बड़ा व्यापारी जौहरी उस नाव में बैठने लगा। जैसे ही उसने पैर रखने की कोशिश की और उसको दिखा, अरे माणिक लाल है यहाँ तो। नाविक से कहा भाई ये, बोले हाँ ये बहुत सालों से लगा है, अब मैं भी इससे ऊब चुका हूँ। हाँ मैं भी ऊब चुका हूँ। तो बोले मुझे देगा? बोले हाँ मैंने गधे को पार कराया था, धोबी को पार कराया था, 2 पैसे होते हैं, तू 2 पैसे दे, तू ले ले, मुझे वो पैसे मिल जाएंगे मेरे। अब ये काम का तो है नहीं, थोड़े दिन खूबसूरती उसकी। ठीक है, जोहरी इनका चलो निकाल लेते। निकाला उसको, अब हाथ में लेकर के उसको देख रहा है और पैसे निकाल के 2 पैसे उसको दे रहा है। उस लाल में से आवाज आई कि जोहरी मैंने अपने आप को गधे के गले में बंधवाया। बहुत समय तक गधे के गले में बंधा रहा। कई समय तक लोगों ने मेरे को अपने पैरों के नीचे रौंदा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अनजान थे। पर तू जानकार होकर के भी तूने मेरी कदर 2 पैसे लगाई। उसी समय उसने उसकी हथेली पे से छलांग लगाई है ना, भी फिर ढूंढो तो कोई मिलता है। भाव ये है कि होते हुए भी हम कदर नहीं करते। है हमारे पास कीमती,
नाम, आत्मा हमारे पास है, आत्मा है, आत्मा के पास नाम है, पर हम कदर नहीं कर रहे। अनजाने में तो चल जा रहा है, पर जानकर नहीं कर रहे हैं तो वो तो छीनने ही वाला है तुमसे। जानने के बाद तो कदर करना चाहिए, जानकारी हो जाने के बाद तो करना चाहिए। तो उसमें यही है कि रोग शोक जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी। जो नजदीक हैं विचार से, जिन्होंने समझ लिया है कि सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, जिन्होंने समझ लिया है कि सर्व निरंतर लगातार है, सबके अंदर है और वो एक ही है, बहुत सारे नहीं है, एक ही है। उसी की पावर काम कर रही है सब में, प्रभु की पावर ही काम कर रही है, उसी की शक्ति ही काम कर रही है। इसको यदि विचार में समझ लिया जाए तो कल्याण हो सकता है। होना भी किसका है? कोई इस शरीर का कल्याण तो यूं ही वैसे भी हो ही जाना है। आखिर जब इसमें से आत्मा चली जाएगी तो ये शरीर तत्वों में मिल जाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है। करना सिर्फ ये है कि जो आत्मा है, हमारा आत्मा, हमारा जो ब्रह्म है, जो परमात्मा से अलग होकर ये शरीरों को भोग रहा है, वो जलते उपचरम जीव जल ही दिखे समान। हरि हर जन द्वे एक है, मृग विचार कछ न है। तो हरि और उसका प्यारा आत्मा से हरि प्यार करता है। आज्ञाकारी विचारों का काम है, असली आज्ञाकारी विचार होना चाहिए, हुक्म मानने वाले विचार होना चाहिए, तब होता है सब। सतनाम श्री